नमस्कार दोस्तों। तो अध्याय 6 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम लोग जो है थ्योरम नंबर 6.7 यानी प्रमेय 6.7 को सिद्ध करेंगे। तो ये अध्याय कितना है यानी कह लीजिए अब चैप्टर ये है 6। तो चलिए इनमें क्या कहा है। इनमें कहा कि किसी त्रिभुज के कोनों का योग, यहाँ पे अंतः कोनों का बात कर रहा है, 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है और फिगर यहाँ पे दे दिया है यानी हमको दिखाना है। हम यहाँ से चलते हैं, बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में ये क्या दिया हुआ है। ये कहा कि पी क्यू आर जो है ना एक त्रिभुज है, ये दे दिया। बस हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें साबित करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे नाम दे दिया 1 2 3 30। सॉरी, इनको दिखाना है 180। तो चलिए हम लोग करते हैं। इनको करने से पहले आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, तो हमें रचना में करना पड़ेगा क्या, हमें क्यू आर जो रेखा है ना, इनके समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्यू आर के समांतर एक रेखा खींचे और जो इनका नाम है, इनका नाम मान लेते हैं, ये है एस और ये है टी। यानी हम कह सकते हैं कि रचना में हम क्या किए, क्यू आर के समांतर हम एस टी खींचा, ये किए हैं। अब करते हैं प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, बस देखिए हम यहाँ बोलेंगे चूँकि एस टी या कह लीजिए क्यू आर जो है ना, ये समांतर एस टी खींचे थे तो है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो कोण है ना, ये इस वाला कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है ना, ये इस कोण के बराबर होगा। क्यों, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड बना एंगल जो होता है ना, एकांतर कोण होता है। और ये नहीं लग रहा आपको कि ये जो है पी क्यू एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो यहाँ से बोल सकते कोण जो हमारा है ये, तो इसका नाम यहाँ 3 है तो इसका नाम हम दे देते 4, इसका नाम देते 5। तो कोण 4 जो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 5 जो है कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दे इस बात को। इसीलिए कोण 4 बराबर होगा कोण 2 का एंड कोण जो है 5 बराबर होगा कोण 3 का। कहाँ से, तो लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए अब जो एकांतर कोण से बराबर है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि चूँकि एस टी एक सरल रेखा है
इस रेखा के P बिंदु पर जितने भी कोण बन रहे सभी का योग कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 180 के बराबर होगा, बिल्कुल हम जानते हैं। तो यहाँ बोलेंगे हम कि भैया क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम कि इसीलिए जब ST जो है ये एक सरल रेखा है तो यहाँ बोलेंगे कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस में कोण 5, ये तीनों मिलके कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कोण 4 के जगह पे देखिए 4 जो है ना 2 के बराबर है और हमको 2 यहाँ पे 4 नहीं रखना है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करने बोला है ये इस त्रिभुज के अंतः कोण तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180। तो यहाँ तो 180 तो मिला है एक तरफ, देखिए एक तरफ का आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोण ये जो 4 है ना उसके जगह पे 2 होना चाहिए और ये जो 5 है ना इसके जगह पे 3 होना चाहिए। तो यहाँ 4 हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम कोण 4 के बदले कोण 2 लिख देंगे प्लस कोण 1 तो पहले से ही है तो भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 1 पहले से तो भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कोण 5 के जगह क्या लिखेंगे, कोण 5 के जगह पर लिखेंगे कोण 3, 3 बराबर में तो 180 है। अभी इसको अरेंज कर लेंगे तो कोण 1 पहले लिख लेंगे प्लस कोण 2 को बाद में, उसके बाद लिखेंगे कोण 3 को और यहाँ पे हो जाएगा 180। तो हम क्या कर दिए हैं, हम यहाँ पे दिखा दिए हैं इनको कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों मिला के यानी इसको मिला के कितना डिग्री के बराबर होता है? तो 180 के, और यही हो गया इसका प्रूफ्ड। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज दिया था PQR और कह रहा था, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, यहाँ पे ABCD भी ले सकते हैं। त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है ना उन तीनों का सम यानी योग कह रहा था 180 दिखाइए आप। तो हम क्या किए, बस कुछ नहीं इसमें दिमाग थोड़ी सी रचना कर दिए। इस रेखा के समांतर हम एक रेखा लाइन यहाँ पे खींच दिए हैं। उनके बाद जब रेखा खींच दिए हैं तो ये वाला जो कोण था ना ये इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, और ये वाला जो कोण है ना ये इस कोण के एकांतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है। यहाँ से पहले इस बात को हम पहले लिख दिए, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, कहे कि कोण 4 जो है ना कोण 2 के बराबर होगा और कोण 5 जो है कोण 3 के बराबर होगा। फिर देखिए कि ये ST एक सरल रेखा है और सरल रेखा के P बिंदु जो है यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों कोण मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं। तो यहाँ पे बोल देंगे और यहाँ पे एक रीजन लिख देना है, रीजन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, रीजन लिख दीजिएगा रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से ये बात हुई है। हमने लिखना ज़रूरी होता है, लिख दीजिएगा, रीजन है तो मार्क्स कट जाएंगे। लिखने के बाद एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर था, हमको एंगल 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह क्या चाहिए था हमको 2, तो 2 ला दिए यहाँ से, और एंगल 5 के जगह पे एंगल 3 ला दिया। एक तो पहले से इसमें भी है और ये हमको एक चाहिए भी, इसलिए तीनों मिला कितना हो गया? 180 हो। और यही था इसका थ्योरम नंबर 6.7। अब हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम क्या कहता है। तो अगला थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 6.8 यानी परमेय 6.8 क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख जो विपरीत दिशा में कोणों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया एक त्रिभुज है, ये कोई क्या है, त्रिभुज, ठीक है, इनके एक भुजा को हम क्या करते हैं बढ़ा दिए। चलिए
यहाँ एरो का निशान लगा लेते हैं। ये जो कथन कहा है ना भैया, इसमें ये बात बोली है कि भैया आप जो ही वाला एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल, जिसका कि नाम अगर हम 1 दे दें, तो कह रहा है ये जो अंदर बन रहा है ना, ये और ये वाला कोण, जिसको कि हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं, रंगे हैं ना, इसका अगर नाम 1 है तो इसका 2 दे देते हैं, इसका 3, और यहाँ पे भी तो एक एंगल बनेगा भैया, तो इसका नाम दे देते हैं हम 4। तो ये क्या कह रहा है कि आप हमें सिद्ध करके बताइए। तो मान लेते इसका नाम है P, इसका नाम Q और इसका नाम R, इसका नाम S। तो हमें क्या कह रहा है कि आप हमको सिद्ध करिए, टू प्रूव। क्या करना है टू प्रूव में? कर आप हमको ये दिखाइए कि एंगल 1 जो है ना, ये बराबर होता है एंगल 2 प्लस में एंगल 3 का। यानी बाहरी जो कोण बन रहा है ना, बाहर त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहा है ना, इस कोण के बराबर ये दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। यानी इस दोनों कोणों को अगर जोड़ देंगे तो इतना, ये जो बाहर वाला एंगल है इतना के बराबर हो जाएगा। हमको दिखाना है 1 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 3 का। चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट प्रूफ। ज़्यादा भारी तो है नहीं, है बहुत आसान है। प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे QS एक रेखा है और रेखा के R बिंदु पर 2 एंगल बन रहे हैं, तो रैखिक युग्म से बोल सकते हैं ये दोनों मिला के तो 180 होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तो हम बोलते हैं चूँकि QS एक रेखा है, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 4 मिला के कितना होगा 180। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और चलते हम त्रिभुज में। अब बोलेंगे त्रिभुज PQR में क्या, इसका रीजन नहीं लिखे तो यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, रैखिक युग्म से। और यहाँ पे इस त्रिभुज में भी तो होगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 मिला के भी तो 180। बोलेगा ये कहाँ से, तो बोलेंगे यहाँ पे त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से। यानी त्रिभुज का यह प्रॉपर्टी होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 ही होता है, बिल्कुल। तो चलिए अब आगे और बढ़ जाते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखने से क्या पता चल रहा है, हम यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या, 1 और 2 से क्या मिलता है कि दोनों का RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ बोलेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 ये बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 के, बिल्कुल। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि दोनों तरफ एक चीज़ कॉमन आ रहा है, कोण 4 यहाँ भी और कोण 4 यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो क्या बचा क्या, यहाँ पे बचा है कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 का, और यही हमको क्या करना था, लाना भी था। कोण 1 कहाँ बन रहा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये है, और कोण 2 प्लस कोण 3 ये जो है त्रिभुज के अंदर का।
तो यही कह रहा था हमको कि बाहर अगर किसी भी भुजा को यहाँ भी बढ़ा सकते हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का भी कोण का योग होना चाहिए, होता ही है ऐसा, ये कथन सत्य है। और इस प्रमेय को अभी प्रूव करके भी आपके सामने में दिखा दिया गया है कि त्रिभुज के बाह्य जो कोण है ना, इसका जो है ना, ये त्रिभुज के अपोजिट साइड में जो कोण होगा विपरीत दिशा में, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसका यूज बोलेगा, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया आपको, ऐसा दे दिया, बोलेगा इस भुजा को हम क्या कि इधर बढ़ा दिए, क्या बोलेगा इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, बिल्कुल। अब बोलेगा ये वाला कोण आप हमको बताइए कितना डिग्री होगा, जबकि ये कोण 50 डिग्री है और ये कोण मान लीजिए 40 डिग्री है। तो नहीं कह दीजिएगा आप कि हम जानते बाहर वाला कोण अंदर वाला कोण के योग के बराबर होता है, यहाँ का कोण छोड़ के बस इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे, तो ये कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री या प्लस 40 डिग्री करिए, कितना आएगा 90 डिग्री नहीं आएगा, तो इस कोण का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए यही कोण दे दिया, इसमें ये दे दिया, ये वाला कोण पूछ दे, तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में इनका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे के वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इन्हें यानी थ्योरम नंबर 6.7 और थ्योरम नंबर 6.8, इन दोनों को आपको क्या करना है, खुद से एक बार बनाना है, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।